जहां तक भारत में राजनीतिक पार्टियों की बात है तो तीन ही पार्टियां देश में नजर आती हैं, जिनमें पहली है भाजपा, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी है तेजी से उभरती हुई आम आदमी पार्टी। चलिए एक नजर डालते हैं कि बीते वक्त से लेकर आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ सकती है। साल 1999 से पहले तक कांग्रेस का केंद्र में सरकार बनाने में एक छत्र राज रहा। ये वो दौर था जब कांग्रेस या तो पूर्ण बहुमत से या फिर अपने सहयोगी दलों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाती रही। लेकिन साल 1999 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में भाजपा को 5 साल केंद्र में सरकार चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद जब साल 2004 में आम चुनाव हुए तो इसमें भाजपा का फील गुड और शाइनिंग इंडिया के नाम से चलाया गया कैंपेन एक बार फिर सरकार बनाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। इसके बाद कांग्रेस लगभग अगले 10 साल सत्ता में काबिज रही। तब कांग्रेस को 543 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 145 पर ही जीत हासिल हुई। लेकिन हर बार की तरह उसने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस बार भी सरकार बना ली। इसके बाद धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं ने या तो पार्टी से खुद ही दूरी बना ली या फिर उन्हें दूर कर दिया गया। उनकी जगह भाजपा के कई युवा लेकिन अनुभवी नेताओं ने उनकी जगह ले ली। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो उसके पहले 5 साल उम्मीदों के हिसाब से अच्छे ही रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे अर्थशास्त्र की जबरदस्त जानकारी रखने वाले मनमोहन सिंह। लेकिन साल 2009 में जब कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आई तो उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि साल 2011 में अन्ना हजारे ने सरकार के खिलाफ जन लोकपाल बिल लाने के लिए मोर्चा खोल दिया। इसमें उनके साथ कई लोग मंच पर अनशन करते दिखाई भी दिए, जिनमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, गोपाल राय से लेकर कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिन्होंने बाद में एक साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बना ली जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। अगले ही साल 2012 में केंद्र के साथ दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार के लिए निर्भया हत्याकांड गले की फांस साबित हुआ। इस दुखद घटना के बाद तो जैसे देश में कांग्रेस के खिलाफ लोगों के दिलों में आग लग गई। क्या आदमी क्या औरत, अगले कई दिनों तक हजारों की संख्या में लोग देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर अड़े रहे। वहीं रही सही कसर तब पूरी हो गई जब सरकार में मौजूद अलग अलग कई मंत्रियों के ऊपर कोयला घोटाले से लेकर कई तरह के संगीन आरोप लगने लगे। जहां तक भाजपा की बात है तो उसके लिए ये वनवास अब 10 साल का हो चुका था। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो बेदाग होने के साथ साथ तेज तर्रार भी हो, और इसके लिए पार्टी के थिंक टैंक को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे पहले याद आया। प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे मोदी जी ने चुनाव से पहले अंधाधुंध रैलियां की और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गई और कमल के सामने किसी और पार्टी के लिए टिक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस चुनाव में भाजपा के खाते में 282 और सहयोगी दलों के साथ मिलकर कुल 336 सीटें आईं। बस इसी के साथ शुरू हुआ भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, जो आज तक कायम है। इतना ही नहीं, प्रचंड बहुमत ने भाजपा के अंदर इतना जोश भर दिया कि उसे अब किसी भी राज्य का चुनाव जीतना बाएं हाथ का खेल लगने लगा। आइए अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि कांग्रेस को भाजपा ने कैसे राजनीति के मैदान में चित कर दिया। ये सब कुछ संभव हुआ भाजपा की आक्रामक नीति और IT सेल के चलते, क्योंकि सोशल मीडिया को चुनावी टूल की तरह कैसे प्रयोग में लाना है ये समझने में कांग्रेस को काफ़ी देर लग गई। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर भाजपा के IT सेल ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की लहर बना दी कि देश में 2014 के बाद बस हर जगह कमल ही कमल दिखाई देने लगा। कांग्रेस ने मोदी की छवि को दागदार बनाने के लिए कभी चौकीदार चोर है कहा तो कभी चाय वाला, लेकिन भाजपा की आक्रामक राजनीति के चलते ये सभी बातें मोदी जी के लिए फायदे का सौदा ही साबित हुई।
देश की जनता को मोदी जी पर इतना भरोसा हो गया कि अब कांग्रेस के लिए केंद्र में आना तो दूर, कई राज्यों में सत्ता को बचा पाना भी मुश्किल हो गया है। आपने ये तो देख लिया कि भाजपा ने अपने तूफान में कांग्रेस को कैसे उड़ाया, लेकिन इसके बाद बात करते हैं उस पार्टी की जिसका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं झाड़ू के निशान वाली आम आदमी पार्टी की, जिसने सिर्फ 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव भी हासिल कर लिया है। केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनाने की घोषणा की और अगले साल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजधानी की जनता के बीच अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर दी। चूंकि केजरीवाल के पास अपनी पार्टी के प्रचार के लिए भाजपा जैसा बड़ा बजट नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ अलग तरह की रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर बाकी कई अन्य तरह के संगीन आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बिजली और पानी फ्री करने का ऐलान कर दिया और इस तरह ये चुनावी खेल पूरी तरह से बदल गया। केजरीवाल की पार्टी ने जब 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की तो किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। इस चुनाव में भाजपा को 32, आप को 28 और हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को सिर्फ 8 ही सीटें मिली। लेकिन आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली और कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से ये समर्थन वाली सरकार गिर गई। इसके बाद साल 2015 में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने सभी को चौंका कर रख दिया। इस चुनाव में आपने 54% से ज़्यादा वोट हासिल किए और उसके खाते में कुल 67 सीट आई। भाजपा की बात करें तो वो सिर्फ 3 सीट तक सिमट कर रह गई। इसी के साथ भाजपा का दिल्ली में कई सालों बाद सरकार बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। चुनावी विश्लेषकों का मानना था कि कांग्रेस का वोट बैंक आपके साथ चला गया और लोकल मुद्दों पर आपकी पकड़ बाकी पार्टियों से काफी मजबूत रही। आपने अपनी राजनीति में मुफ्त की चीजों को जुमले की तरह यूज नहीं किया। उसकी यही खूबी तेजी से उभरती हुई इस पार्टी को पंजाब में भी ले आई और फिर दिल्ली में हुए एमसीडी के चुनाव में भी भाजपा का 15 साल पुराना एक छत्र राज खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस तूफान में भाजपा ने कांग्रेस को लगभग खत्म करने की कगार पर ला खड़ा किया है, क्या आम आदमी पार्टी चुनावी जीत की सुनामी में भाजपा और कांग्रेस खड़ी रह पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।